दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और मुझे पता है कि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो आप अगर T20 वर्ल्ड कप देखने की तैयारी कर रहे हैं और देखने वाले हैं तो उससे पहले मैं आपको 5 नए नियम बता दूं जो इस बार आपको क्रिकेट के इस महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं इस ICC इवेंट और T20 वर्ल्ड कप में। कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो आगाज करते हैं कि वह कौन कौन से नियम हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम है ये है स्पॉट ब्लॉक का होगा इस्तेमाल। जी हाँ, पहली बार किसी ICC इवेंट में और क्रिकेट के मैदान पर स्पॉट ब्लॉक का जो रूल है वो आने वाला है। और अब आप हैरान हो रहे होंगे कि स्पॉट ब्लॉक का रूल क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि गेंदबाजी करने वाली टीम को एक ओवर खत्म होने के 60 सेकेंड के अंदर ही दूसरी ओवर शुरू करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले ओवर खत्म हुआ तो जो दूसरा ओवर स्टार्ट करना होगा वो आपको 60 सेकेंड के अंदर ही स्टार्ट करना होगा। एक बार अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपको बकस दिया जाएगा। 2 बार आपने गलती करी फिर भी आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने तीसरी बार इस गलती को रिपीट किया तो आपका जो अगला ओवर है वह 61 या 62 सेकेंड में भी स्टार्ट हुआ तो फिर आपको 5 रनों की पेनल्टी लगेगी। अगर मान लीजिए बल्लेबाजी टीम का स्कोर 50 रन है और अगर गेंदबाजी टीम को पेनल्टी लगती है तो बल्लेबाजी टीम का जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक 55 रन हो जाएंगे। और यह क्रिकेट में ऐसा पहली बार होगा कि आपको हर समय अपनी घड़ी को देखना होगा और अगर घड़ी का कांटा जो टाइम है वो आगे बढ़ा 60 सेकेंड से तो आपको लग जाएगी 5 रनों की पेनल्टी। ये है पहला नियम जो इस बार T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे नियम के। तो पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे, यानी कि पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे, ये बहुत ही एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट इस बार ICC ने बनाया है। मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाना है उसके लिए रिजर्व डे है और जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है उसके लिए इस बार ICC ने कोई रिजर्व डे नहीं रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला सेमीफाइनल रिजर्व डे टूर्नामेंट का फाइनल रिजल्ट दे, लेकिन सेमीफाइनल के दूसरे सेमीफाइनल में कोई भी रिजर्व डे नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे सेमीफाइनल के लिए एक और नियम है और नियम ये है कि आपको 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी कि अराउंड 4 घंटे और 10 मिनट आपको मिलेंगे मैच को खत्म करने में। जैसे मान लीजिए भारतीय समय अनुसार मैच आपको 8 बजे शुरू होता है और 11:10 तक चलता था, तो ये करवाया जाएगा कि 4 घंटे और बढ़ा दो, यानी कि 3 बजे तक मैच चलता रहेगा। मतलब सुबह के 3 बजे तक इंडिया का मैच देखना है कि नहीं देखना है। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि इंडिया का मैच आप देखे बिना तो सोएंगे नहीं, तो आप लोग एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए। इस बार नियम है कि सेमीफाइनल में रिजर्व डे है, फिर फाइनल में रिजर्व डे है, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है उसमें रिजर्व डे नहीं है। 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नियम बताते हैं। आपको 3 घंटे 10 मिनट में मैच खत्म करना होगा। जी हाँ, इस पर ICC बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे जो IPL के मैचेस हो रहे थे 7:30 बजे शुरू होता था और कई मुकाबले 11:30 बजे तक चलते रहे थे। यानी कि T20 का एक मैच जिसमें कुल 40 ओवर होते हैं वह चल रहा था 4 घंटों तक। और हमने देखा जो एड ब्रेक होती है वह 10 से 15 मिनट के होती है। लेकिन 40 ओवर का क्रिकेट खेलने में आपको अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जल्द ही ICC कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें 50 ओवर की तो जो 50 ओवर का मैच होता है वो 8 घंटों का होता है। 50 और 50 100 ओवर करवाए जाते हैं 8 घंटे में। यहाँ पे 40 ओवर IPL वाले नहीं करवा पा रहे हैं 3.5 घंटे में। तो ऐसे में 3 घंटे 10 मिनट में आपको हर हाल में जो मैच है उसको खत्म करना होगा। नहीं कर पाओगे तो आपको जो एक फील्डर होता है, जो आखिरी ओवर में आपको 5 फील्डर मिलते हैं, वह कम हो जाएगा और आप पर पेनल्टी लगेगी और एक फील्डर आपको अंदर आ जाएगा, जो गेंदबाजी टीम के लिए नुकसान होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक पारी के लिए जो एक इनिंग होगी 20 ओवर की, उसमें आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 1 घंटा 25 मिनट। आपको उसमें फिनिश करना होगा और इस बार जो इंटरवल है वह 10 मिनट का नहीं बल्कि 20 मिनट का है। तो यह एक नया नियम है जो इस बार ICC ने इंट्रोड्यूस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच टाई सुपर ओवर से फैसला। जी हाँ, ये कुछ ऐसे नियम है जो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। 2019 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, हम सभी को याद है कि कैसे उसमें सुपर
सुपर ओवर होते गए थे और उसके बाद बाउंड्री काउंट से किसको जीत मिली थी? जीत मिली थी इंग्लैंड को। न्यूजीलैंड इस मैच को हार गई थी और मैं आपको बता दूं कि सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। हर टीम को 6 बॉल खेलने होंगे। जैसे सिंपल होता है कि एक टीम आएगी वह 6 गेंद खेलेगी, दूसरी टीम आएगी वह भी 6 गेंद खेलेगी। जो ज्यादा रन बनाएगी वह जीत जाएगी और मैक्सिमम आपको 2 विकेट गिर सकते हैं। और यह सुपर ओवर का नियम तो मुझे पता है और आप सबको मतलब आज से नहीं बहुत सालों से पता है। सुपर ओवर ही जारी रहेगा। बारिश हुई तो डीएलएस से निकलेगा नतीजा। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि चाहे अमेरिका की बात हम कर ले या फिर यूएसए की बात करें, वहाँ पर जो बारिश है एक बड़ा इशू होती है। और हमने वेस्ट इंडीज में तो अमूमन देखा है कि इंडिया जब टेस्ट मैच भी खेलने जाती है, वनडे मैच भी खेलने जाती है, तो कई मैचेस बारिश की वजह से धुल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको एक बार फिर से डीएलएस मेथड का यूज नजर आता हुआ दिखेगा और उसके तहत आपको जो फैसला है वह मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज और ग्रुप 8 के डीएलएस से तभी फैसला निकलेगा जब दोनों ही टीमें कम से कम 5 ओवर का मैच खेल चुके हो। यानी कि ग्रुप स्टेज का जो अभी आगाज होने वाला है, सबसे पहले ग्रुप स्टेज का आगाज होगा, इसके बाद सुपर 8 के मैचेस जो खेले जाएंगे और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम 5 ओवर का खेल हो चुका है, तभी डीएलएस से रिजल्ट निकाला जाएगा। अगर 4.5 ओवर का भी खेल हुआ है तो डीएलएस से फैसला नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नॉकआउट जो मैचेस होंगे उसमें बारिश होती है तो उसमें डीएलएस का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब कम से कम 10 ओवर का खेल हो जाएगा। अगर वहाँ पे 9.5 ओवर का भी खेल होगा तो उसमें डीएलएस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यह कुछ नियम थे जो हमने आपको बताया कि डीएलएस का नियम आया है। सुपर ओवर लगातार बने रहेंगे, 3 घंटे 10 मिनट में आपको मैच खत्म करना ही होगा। यानी कि मान लीजिए भारतीय समय अनुसार अगर 8 बजे मैच शुरू हो रहा है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11, 10 में मैच खत्म हो जाएगा और आप आराम से 11:15 या 20 मिनट तक सो जाना। इंडिया जीतेगी तो खुशी में सोना, अगर इंडिया हार जाएगी तो फिर थोड़ा सा गम के आंसू बहाकर सोना पड़ेगा। और सेमीफाइनल और फाइनल जो है उसके लिए रिजर्व डे मैंने आपको बता दिया। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे, दूसरे सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। और साथ ही स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल होगा जो पहली बार क्रिकेट के मैदान पे नजर आएगा। तो ये है वह नियम जिससे खेला जाना है T20 वर्ल्ड कप 2024। जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे पता है कि आप लोग सब बहुत एक्साइटेड है और हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।